हेलो गाइस, ट्रेंडिंग डिज़ाइनर गाउन सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये थर्ड पार्ट है मेरे गाउन का। इसमें मैं आपको आगे का और चीज़ बताऊंगी कि जो पैचेस है, स्ट्रक्चर है और वो जो इसमें लगा है वो किस तरीके से लगेगा, ज़िप कैसे लगेगा। इतना मेरा पिछली वीडियो में रेडी हो गया था। अब मैं इसमें एक कॉटन की लाइनिंग ऐड करने जा रही हूँ। कॉटन की लाइनिंग को मैंने जो कट किया है वो ए लाइन में किया था, कमर की साइज़ से थोड़ा सा बड़ा, और उसमें छोटी छोटी सी थोड़ी दूर दूर पे प्लीट्स डाल दी थी, जैसे कि आपका पेटीकोट होता है ना, उस टाइप पे। और नीचे थोड़ी चौड़ी सी फ्रिल डाल दी थी, जैसे जो हार्ड वाला फैब्रिक हो रहा वो बच्चों को चुभे ना, इसलिए मैंने इसमें कॉटन की लाइनिंग डाली है। कॉटन की लाइनिंग किस तरीके से डाली है, मैंने जो अपना योक वाला पार्ट है ना, उधर से लगाया है और इसे ऐसे सिला है। फिर जब इसे हम घेर की साइड पलटेंगे ना, तो जितना भी एक्स्ट्रा वाला कपड़ा होगा, देखो वो छिप जाएगा इसी के अंदर ही, वो दिखेगा नहीं। इस तरीके से आप कर लेंगे तो ये बाहर पीछे से भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। उसके बाद हमें ज़िप लगानी है। ज़िप वाला पार्ट मुझसे कहीं मिस हो गया है तो इतना ही मिला है। मैंने इसे पहले थोड़ा कच्चा कर लिया था क्योंकि इस टाइम ये बहुत हैवी हो गया था। फिर मैंने ज़िपर वाले फुट की सहायता से इसे लगाया है, और धीरे धीरे करके आप इसको लगाइएगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत का काम रहता है। थोड़ी क्लिप्स मुझसे मिस हो गई हैं, और मैंने इसका बैक वाला पार्ट भी अब स्टिच कर दिया है। ये भी मेरे पास थोड़ा सा ही था, इतना ही था। इसके आगे का वीडियो मुझे कहीं दिखा नहीं, तो इतना मैंने डाल दिया। ये भी लास्ट वाली कली को फिर मैंने वैसे ही जॉइंट किया था, पहले फ्रंट साइड से लेके और फिर बैक साइड पे मैंने इस तरीके से स्टिच कर दी है, और ज़िप लगाने के बाद ऊपर लॉक कर दिया है। इसके बाद ये देखिए, ये लुक मेरी बेटी ने पहना है और ये कैसा ऐसा लुक में आया है। अभी इसमें मुझे स्ट्रक्चर और बो और भी थोड़ी डिटेलिंग्स देनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जो फैब्रिक लेना है वो 25 इंच चौड़ाई पे और 39 इंच लंबाई पे ये वाला फैब्रिक मैंने नेट का लिया है। और इसमें क्या किया है, एक साइड से कॉर्नर वाला साइड मैंने स्टिच कर लिया था। फिर मैंने उसमें ये फिशिंग वायर डाला है। ये 1 का था शायद, तो ये हाँ 1 का ही था, तो ये डाला है। फिर इसके बाद ये मैंने हाफ इंच के लगभग क्या गैप लेते हुए इसे इस तरीके से, जैसे पिंटेक्स डालते हैं ना, उस तरीके से इसे सिल दिया है। और ये इसी तरीके से सिलते जाएंगे ना, तो फिर ये बहुत अच्छा, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने इस तरीके से इसको सिलते हुए किया है। और आप जब भी इसको सिलिएगा उसके बाद थोड़ी सी प्रेसिंग करिएगा। अगर आपका नेट का फैब्रिक है ना, तो उसमें हल्का सा पानी लगा के तब प्रेस करिएगा। अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल है तो आप इस तरीके से पानी डाल के कर दीजिएगा। फिर नीचे का जो पार्ट है उसे मैंने थोड़ा सा गैदर्स डालते हुए और गैदर्स डालते डालते इसको स्टिच कर दिया था, क्योंकि नीचे का पार्ट मुझे थोड़ा सा कम चौड़ा चाहिए था। तो ये सिला, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे हम, और फिर इसमें 1-1.5 इंच की चौड़ाई में, और जितना भी आपका ये चौड़ाई की इसकी स्ट्रक्चर का पार्ट जो निकला है ना, वो वाला जितना चौड़ाई होगा, और 1.5 इंच के आपके फैब्रिक की चौड़ाई होगी जो आपको इस पर सिलना है। और ये मैंने उल्टे से लेके सीधे की तरफ फोल्ड करते हुए सिल दिया है। फिर इसका फ्रंट पार्ट मैंने स्टिच कर दिया। अब इसका बैक पार्ट स्टिच करना है। बैक पार्ट भी सेम उसी तरीके से होगा जैसे उल्टे से सीधे की साइड सिला जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आप ये स्ट्रक्चर बनाइएगा तो वो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाइएगा। जैसे मैंने इसे 35 पे रेडी करना था, पर मैंने इसे 39 पे बनाया था, मतलब 39 का फैब्रिक लिया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही था वो, बाद में मैंने उसे कट करके निकाल दिया था।
पर उस टाइम उतना ही लेना मुझे सही लगा था, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग बनाते हैं और उसके बाद वो थोड़ा सा भी छोटा हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, उस जगह पे सेट नहीं होगा तो फिर वो बेकार हो जाएगा, फिर आपको नया बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है जब भी आप स्ट्रक्चर बनाए थोड़ा सा 2-3 इंच बड़ा बनाएं, वो काट के निकाल दो अलग बात है, बट छोटा ना हो वो। तो ये मैंने इस तरीके से कर लिया था, इसको मैंने प्रेस भी किया था। अगर आपके पास नॉर्मल प्रेस है तो आप नेट पे थोड़ा सा पानी का स्प्रे करके उसके बाद आप इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रेस हो जाता है। अब हम बनाते हैं बो के लिए मैंने 11.5 इंच की चौड़ाई का फैब्रिक लिया था, जो कि आपका ये फ्यूजिंग बकरम है, और 7.5 इंच का बीच का सेंटर था और 8 इंच का साइड का था। इस पर मैंने लाइनिंग पे इसे पेस्ट कर लिया था, नेट का फैब्रिक उसके ऊपर रखा, उसके बाद मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया और इसका साइड पूरा स्टिच कर दिया है। जैसे आपको दिख रहा है इसके कॉर्नर, इसके ऊपर मशीन नहीं चलानी है, इसे साइड से बस स्टिच करते जाना है। ठीक है, जहाँ से बकरम आपका ख़त्म होगा ना उसके जस्ट बगल से, ना उससे दूर जाना है ना ही बकरम के ऊपर मशीन चलानी। ठीक है, इसको चलाने के बाद इसको मैंने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर दिया है। कट करके इसमें छोटे छोटे से, क्योंकि ये थोड़ा राउंड में है तो छोटा छोटा सा कट लगा दो तो फिनिशिंग अच्छी आती है। कट लगाने के बाद इसका बैक वाला पार्ट आपको लेना है, सिर्फ लाइनिंग का लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसे कट कर दीजिएगा ऐसे सीधा। फिर उसके बाद एक फैब्रिक नेट का पकड़िएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि वो पीछे वाला एक ही फैब्रिक हो, है ना, फ्रंट वाला पार्ट ना आए। नहीं, अगर फ्रंट वाला कट गया तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो ये मैंने इस तरीके से करके इसे फोल्ड कर लिया था, और पलटने के बाद ये इस तरीके से लुक आ रहा था। इसको इस तरीके से जैसे फ़ैन बनाते हैं ना हम लोग, उस तरीके से इसको आपको फोल्ड करना है और एक मशीन चला देनी है बीच सेंटर पे एकदम इस तरीके से। अब आप इस पे एक मशीन चला दीजिए, मशीन बहुत आराम से चलाइएगा, ये बहुत इस टाइम हार्ड हो जाता है तो ध्यान रखिएगा। मेरी 2 सुइयाँ इसमें टूटी हैं, वैसे फ़िलहाल पूरे गाउन में मेरी 9 सुइयाँ टूटी हैं, और इसमें इस टाइम इसको बनाते टाइम 2 सुई टूट गई। ये बो के लिए एक मैंने पट्टी बनाई है जो बांधने के काम आएगी। तो ये आपका 20 इंच लंबी है और 3 इंच चौड़ाई पे है। फिर उसके बाद मैंने इसे सिल दिया था, बीच का हिस्सा थोड़ा सा छोड़ दिया था, जिससे एक साइड इधर से और दूसरी साइड उधर से करके इसे निकालने में इजी हो जाए। तो ये इस तरीके से कर लिया। उसके बाद ये बो बन गया, ये पट्टी ली और इसको मैंने इस पर रख के एक नॉट लगा दिया। नॉट लगाने के बाद ये थोड़ा मुझे सादा सादा सा लग रहा था, तो जो मेरे पास पैच था जिसको मुझे अपने गाउन में सेट करना था वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ में था। मैंने उसे जो कट किया था ना, उसी कट के वाले पैच का जो हिस्सा बचा था उसी को मैंने इस पर सेट कर दिया था। ये देखने में अब मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मेरा एक पार्ट ये रेडी हो गया, स्ट्रक्चर रेडी हो गया, गाउन रेडी हो गया। अब उसे असेंबल करने की बारी आती है। ठीक है, मेरा बो रेडी होने के बाद फिर मैंने जिसको पहनाना था उसको ये इसका नहीं है, ये मेरी बिल्डिंग में लड़की रहती है उसी के साइज़ का था। तो मैंने उसको बुला के ये स्ट्रक्चर लगा के देखा कि कहाँ पे कैसे सेट हो रहा है वो। तो पहले वाला ऊपर थोड़ा सा चला गया था जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने पूरा स्ट्रक्चर खोल के मतलब हाथ से उसे किया था, और फिर इस तरीके से जैसे वो सेट हो रहा है उस पर लगा के मैंने उसे चेक किया था। चेक करके फिर उसी टाइम भी मैंने उसे कच्चा भी कर लिया था, और ये इसको करके फिर ये पूरा फिनिशिंग से इसको सेट करना था। और इसके बाद ये स्ट्रक्चर लगाने के बाद ये इस तरीके से आया था। फिर ये पैच था, इस पैच को देख रही थी मैं कि कहाँ पे अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर की बल्कि थोड़ा सा नीचे साइड लगाया। फिर ये पैच भी मुझे थोड़ा सा सादा सादा लगा, तो मेरे पास स्टोन रखे हुए थे तो मैंने वो स्टोन इसमें बीच बीच में सेट कर दिए थे ये ऐसे करके। तो ये मुझे जो इसका फ्लावर देखिए, इसे राउंड राउंड में मोतियाँ लगी हुई हैं ना, उसका बीच वाला हिस्सा मुझे खाली खाली सा लग रहा था थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा
प्लेन प्लेन सा लग रहा था। तो मैंने वो जो नग रखे हुए थे वो भी शायद इसी की साइज़ के ही थे। भगवान जो देता है ना सब बना के दे देता है, तो वो सेम साइज़ का ही मुझे मिल गया मेरे पास। तो फिर मैंने उसे उस पर सेट कर दिया था। सेट करने के बाद एक एक इसका पैच अच्छे से लगाना है। जैसे ये, क्योंकि ये सारा हाथ का काम है तो आपको ये बहुत फिनिशिंग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप मशीन नहीं चला सकती हैं, आपको इसे हाथ से ही तैयार करना होगा। अब ये तैयार होने के बाद देखते हैं अब इसका आपको लुक कैसा लगता है। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आया था। फिर ये मैंने ये सारे ये स्टोन सारे उस पर सेट कर लिए थे। ये इस तरीके से ऐसे रख के इसके अंदर सेट कर दिया, फिर उसको सुई धागे की हेल्प से लगा दिया था। उसके बाद ये रेडी हो गया। रेडी होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आया था। आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर बताइएगा कि इसका लुक आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी। आप सबको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, अभी भी कुछ न समझ में आ रहा हो, मुझे कमेंट पे लिख दीजिएगा या मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं सारे के आंसर आपको देने की कोशिश करूँगी। और मेरी जितनी मेहनत लगी हुई है उसको प्लीज़ उसके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को पूरा देख के कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब